जय गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय गौरीशंकर की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, नवदुर्गा की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। आज सतवार कहानी में हम लोग आज बृहस्पति देव की कहानी सुनेंगे। आज का जो दिन होता है वो विष्णु जी का दिन होता है और विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण जी की हम पूजा करेंगे। विष्णु स्वरूप श्री रामचंद्र जी की पूजा करेंगे। विष्णु स्वरूप जो है हमारे सत्यनारायण भगवान हैं उनकी पूजा करेंगे। तो आज का जो दिन है वो हमारा बृहस्पति देव को समर्पित होता है, विष्णु जी को समर्पित होता है। तो आज की जो पूजा में हम लोग देखेंगे कि हम पूजा में क्या लेंगे। आज पीले वस्त्रों का, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं पीला मैंने पहन रखा है और पीले ही फूल जो हैं हम लोगों को जो है भगवान को अर्पित करने हैं और पीला ही भोग आज हमें लगेगा। तो ये चने और गुड़ जो है वो मैं भोग के लिए ले आई हूँ और टीका लगाने के लिए भी जो है मैं हल्दी ले आई हूँ कि हल्दी का ही टीका आज हम लगाएंगे। तो आज का जो दिन होता है, बृहस्पतिवार का जो दिन होता है वो बृहस्पति देव का दिन होता है। तो बृहस्पति देव को जो है या फिर विष्णु जी की भी पूजा हम करें तो आज के दिन जो है हमारे शिरडी की साईं बाबा जी की भी पूजा की जाती है, केले के पेड़ की पूजा की जाती है। तो आज का दिन जो है पीला ही खाते हैं और पीले फल ही जो है भगवानों को चढ़ाया जाता है। तो एक बार मैं गणेश जी की पूजा कर लेती हूँ क्योंकि गणेश जी को तो हमको टीका ही लगाना है। ओम गं गणपताय नमः। ओम गं गणपताय नमः। जय गणेशा, जय गन्नू। ओम गं गणपताय नमः। जय गणपति। जय हो, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। और जो हम लोगों को जो हल्दी का जो टीका जो लगाना है हमें, उसके अंदर जो है मैं घी इसके अंदर डालूंगी। गाय का घी जो है हम इसके अंदर डालेंगे। तो गाय के घी से ही जो है टीका, गाय का घी और हल्दी दोनों इसके अंदर मिक्स हैं तो वो दोनों मिलाकर ही जो है हम टीका लगाएंगे। विष्णु जी को, कृष्णा को भी चंदन का टीका लगाते हैं वैसे डेली तो हम कृष्णा के, और विष्णु जी के हम हल्दी का ही टीका लगाते हैं हमेशा। जय है विष्णुवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरणे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरणे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय राधा कृष्णा की जय हो। जय सियावर रामचंद्र की जय हो। जय सियावर रामचंद्र की जय हो। सीता मैया की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। जय शिरडी साईं बाबा की जय हो। जय गायत्री माता की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय शंखाय नमः। जय चौमुखी शंख। जय दक्षिणावर्ती शंख। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। जय गौरी शंकर की जय हो। जय पार्वती मैया की जय हो। जय हो शिव शक्ति की जय हो। जय हो बजरंगबली की जय हो। सालासर वाले बालाजी की जय हो। बुरी बुलाओं से बचाओ, बुरी बातों से बचाओ, बुरे लोगों से बचाओ। जय हो हारे का सारा खाटू श्याम बाबा की जय हो। नवदुर्गा की जय हो। वैष्णो माता की जय हो। अब फूल, पीले फूल जो है हम अर्पित कर देते हैं कृष्णा को और विष्णु जी को। पुष्प स्वीकार करें विष्णु जी, पुष्प स्वीकार करें कृष्णा। जय हो। अब भोग हम खिला देते हैं, विष्णु जी को भी भोग लगा देते हैं और कृष्णा को भी भोग लगा देते हैं क्योंकि आज बृहस्पति देव का भी दिन है। जय हो विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ने भोग स्वीकार करें। कृष्णाय वासुदेवाय भोग स्वीकार करें कृष्णा। और शिरडी के साईं बाबा को भी भोग लगा देते हैं। जय हो शिरडी के साईं बाबा, भोग स्वीकार करें। अब जब हम लोग कहानी सुनेंगे
तो कहानी सुनने के बाद हम आरती तो करते ही हैं। तो सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में हमें जो है यही प्रसाद हमें लेना होता है, जो हम लोगों ने आज पीला प्रसाद जो हम लोगों ने बनाया है। भुगड़े हमारे यहाँ पे बोलते हैं, ये प्रसाद जो है भुगड़ा बोला जाता है इनको। जो चने, भुने हुए चने हैं इसके अंदर, और गुड़ है। टेस्टी भी बहुत लगते हैं, हेल्दी भी बहुत होते हैं ये। तो इस तरह से भोग हो गया है और जल पिला देते हैं। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज बृहस्पतिवार है, तो आज के दिन जो है हम बृहस्पति देव की कहानी पढ़ेंगे। विष्णु जी की भी कहानी होती है, तो बृहस्पतिवार की बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके अंदर। तो हम पहली जो है कहानी हम पढ़ लेते हैं कि पहली जो कहानी है वो हमारी किस तरह से है। तो हम देख लेते हैं कि पहले क्या आज के दिन जो है किस तरह से व्रत पूजन किया जाता है। ये तो आप लोगों ने पूजा देख ली, लेकिन आज का दिन जो है आज का दिन जो है बृहस्पतिश्वर महादेव की भी पूजा की जाती है। और एक ही टाइम पे जो है हमें भोजन करना है, और पीले वस्त्र हमें सुबह से ही धारण कर लेने हैं। पीले पुष्प हम लोगों को भगवान को अर्पित करने हैं। और भोजन में हमें क्या खाना है, क्योंकि पीला खाना ही खाना है, तो चने की दाल या फिर जो भी है पीले फल हैं वो हम खा सकते हैं। और बिना नमक का खाना आज हमें खाना है। और पीले कपड़े हमने पहन लिए। पीले चंदन से भी हम लोग जो है पूजा कर सकते हैं। जैसे कृष्णा को चंदन लगाया हमने, महादेव को चंदन लगाया, तो पीला चंदन हम लगा सकते हैं। और आज का व्रत अगर हम करते हैं तो बृहस्पति जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और धन और विद्या का लाभ हमें होता है। और गृहिणियाँ, स्त्रियाँ, बेटियाँ अगर इस व्रत को करती हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बहुत फलदायी हो जाता है। और आज के दिन केले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। तो इस तरह से जो है बृहस्पति देव की पूजा की जाती है, बृहस्पतिवार की पूजा की जाती है। और आज के दिन पीली गाय के घी से बनाए गए पदार्थों को ही ब्राह्मण को भोजन में खिलाना चाहिए। ऐसा संभव ना भी हो तो भी गाय का घी तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। और पीली वस्तुओं का दान और भक्षण का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है आज के दिन, क्योंकि बृहस्पतिवार है। और इस दिन कुछ मान्यताएं हैं कि पुरुषों को बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। और स्त्रियों की भी मान्यताएं हैं, स्त्रियों को बिना सिर भिगोए ही स्नान करके कदली वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और क्षत्रियों में गहकवार तथा चंदेले इस दिन कोई शुभ यात्रा नहीं करते हैं। गुरु बृहस्पति की कहानी सुनकर दान आदि ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कहानी या व्रत हम करते हैं तो हमें दान जरूर देना चाहिए। तो अब हम सुनते हैं बृहस्पतिवार की कथा। अतः बृहस्पतिवार व्रत की कथा प्रारंभ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की भी कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा की याचना की। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी क्या? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाएगा तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य करवाएं, बाल कटवाएं, दाढ़ी बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो। न पीले रंग की चीज़ों का ही भोजन करो।
यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। अब कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े ही दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो, वह तो बताओ। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्यमेव जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाए, इसका ध्यान रखें। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। तो इस तरह से उसको महात्मा जी ने सबक सिखाया कि किस तरह से दान दक्षिणा देते रहना चाहिए और अपने संस्कारों सहित हमें पालन करना चाहिए। जो कोई श्रद्धा व प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा तथा दूसरों को पढ़कर सुनाएगा, उसकी भी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय बृहस्पति देव की जय हो। कुछ मान्यताओं के अनुसार एक दूसरी कहानी भी है। अथ बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़े ही रहे। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करते थे। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके ही क्रोध से सब यह नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर चले गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को न देखा तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए हमें। तब ब्रह्मा जी ने कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि जल्दी से जल्दी ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यह वचन सुनते ही इंद्र जल्दी से जल्दी उनके पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा से उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि
हरी इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हो गए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्नादि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। मदपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चात करने पर भी ब्रह्म हत्या का यह पाप न छूटा तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित यहाँ आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट आती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघाटिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगा। इस कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। और भी मान्यताएं हैं कि बृहस्पति देव की कथा होती है, हम सुनते हैं। तो सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की तीसरी कथा। कहते हैं कि किसी समय एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा कर दूसरे देशों को भेजा करता था और खुद भी जहाजों के साथ दूर दूर के देशों को जाया करता था और इस तरह खूब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मज़े से चल रही थी। वह दान भी खूब जी खोल कर किया करता था। उसका इस तरह से दान देना उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह किसी को एक दमड़ी भी देकर खुश नहीं थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था, तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके उसके मकान में कंजूस पत्नी के पास पहुँचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति अपना सारा धन दान में व्यर्थ ही लुटाता है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। इससे न धन लूटेगा और न ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी, तुम भी बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए।
यदि तुम्हारे पास अत्यधिक धन है तो इससे तुम दिल खोलकर पुण्य कार्य क्यों नहीं करती हो? भूखों को भोजन क्यों नहीं खिलाती हो? प्यासों को पानी क्यों नहीं पिलाती हो? यात्रियों के लिए धर्मशालाएं क्यों नहीं बनवाती हो? कितने ही निर्धनों की कुंवारी कन्याएं धन के अभाव में बिना ब्याही बैठी रहती हैं, उनका विवाह संपन्न करवाया करो। और भी कई पुण्य कार्य ऐसे हैं जिनको करके तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की पत्नी बड़ी ढीठ थी, बड़ी हठी थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस संबंध में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसे धन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है जो कि मैं दूसरों को बांटती फिरूं। मेरा समय भी बर्बाद होता है। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम अब ऐसा करना कि 7 बृहस्पति घर को लीप कर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस तथा मदिरा ग्रहण करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, बस तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहने के पश्चात बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। उस औरत ने, जो कि श्री बृहस्पति देवता को साधु समझे हुए थी, उनके कहे अनुसार 7 बृहस्पति वैसा ही किया। केवल 6 बृहस्पति ही बीतने पर उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह स्वयं भी परलोक को सिधार गई। उधर उसके पति का माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। खैर, वह रोता धोता किसी न किसी तरह अपने नगर में वापस पहुंचा। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है और उसकी छोटी लड़की बैठी आंसू बहा रही है। उस व्यापारी ने अपनी लड़की को तसल्ली देकर चुप कराया और उससे सब समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को उस साधु बृहस्पति वाली पूरी कहानी सुना दी। उसने लड़की को शांत किया और भगवान की करनी पर बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुनकर लाता था। उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा, मगर धन के अभाव के कारण बहुत दुखी था, क्योंकि गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उसकी लड़की ने उससे दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास एक पैसा भी नहीं था जो कि उसको दही ला कर देता। वह उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा का विचार कर रोने लगा। वह बृहस्पति का दिन था, बृहस्पतिवार था उस दिन। बृहस्पति देवता उसकी अवस्था देखकर साधु का भेष भरकर फिर से वहां आए और उस व्यापारी के पास आकर कहने लगे, लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने आर्द्र कंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति को अपनी सारी आप बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन ही भगवान का अपमान किया था, जिस कारण से तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान बनाने वाले हैं। तुम मेरे कहे के अनुसार बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगवाकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद परिवार के सब सदस्यों को तथा सुनने वालों को बांट दो और खुद भी अमृत पान किया करो तथा प्रसाद खाया करो, तो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर उस व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियों में से तो इतना लाभ नहीं होता कि 2 पैसे की दही लाकर भी अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको मैं हर रोज झूठे आश्वासन देकर टाल देता हूँ और इसलिए मैं इस समय व्याकुल होकर बैठा हुआ था। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तजन, तुम चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम शहर में लकड़ियां बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन लकड़ियों के 4 पैसा अधिक मिलेगा, जिसमें से तुम 2 पैसों का दही लाकर अपनी कन्या को खिलाना, 2 पैसे का मुनक्का और चने लाकर बृहस्पति देवता की कथा कहना, जल में जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांटना और खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे।
इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पति का दिन भी नजदीक आ पहुंचा। व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए आया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिनमें 2 पैसे का दही लेकर उसने अपनी लड़की को दे दिया। 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खुद ने भी खाया। उसी दिन से उनकी सब कठिनाइयां दूर होने लगी। लेकिन अगले बृहस्पति को बृहस्पति देवता की कथा करवाना वो भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और खाना न बनाए। समस्त जनता मेरे यहाँ आकर ही भोजन ग्रहण करे। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन वह व्यापारी और उसकी लड़की दोनों ही तनिक विलंब से पहुँचे। इसलिए राजा ने उन दोनों का अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब वह पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो महारानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। उस खूंटी पर अब हार नहीं था। उसको विश्वास हो गया कि उसका हार लकड़हारा और उसकी लड़की ही ले गए हैं शायद। तत्काल सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद में डाल दिया गया। कैद खाने में पड़कर दोनों बाप बेटे अत्यंत दुखी हो गए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। उन्हें समझ आ गया कि यह दशा हमारी बृहस्पति देवता का निरादर करने से हुई है। अब बृहस्पति देवता वहाँ प्रकट हो गए और कहने लगे, भक्तराज, तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हुआ है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। बृहस्पति के दिन कैद खाने के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े दिखाई देंगे। तुम वह पैसे उठाकर चने और मुनक्का मंगवा लेना। फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन तथा कथा करना। बस फिर तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, सुख के दिन आ जाएंगे, दुख दूर हो जाएगा। और जब बृहस्पति का दिन आया तो उस व्यापारी को जेल में मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक औरत जा रही थी। व्यापारी ने कहा कि वह बाजार से उसको 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दे ताकि वह बृहस्पति देवता की कथा सुन सके। उस औरत ने कहा कि मैं अपनी बहू के कपड़े सिलाने जा रही हूँ, अतः मैं तुम्हारे बृहस्पति भगवान की क्या जानूँ। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के पश्चात वहाँ एक औरत और निकली। व्यापारी ने उसको बुलाकर प्रार्थना की, बहन, तू मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला देगी क्या? मुझे बृहस्पति देवता की कथा करवानी है और प्रसाद बांटना है। वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर गदगद होकर बोली, बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम। मैं तुम्हें अभी मुनक्का और चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है तो उसके लिए कफन लेने जा रही हूँ, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूँगी और उसके बाद बेटे के लिए कफन लाऊंगी। फिर उस व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार से चने और मुनक्का खुशी खुशी ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा सुनी। और समाप्त होने के पश्चात वह प्रसाद लेकर अमृत पान कर कर कफन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई, क्योंकि उसका बेटा मर गया था। देखती क्या है जाकर घर में कि लोग उसके बेटे की लाश लेकर राम राम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर जा रहे हैं। स्त्री ने उन लोगों से कहा, भाई, मुझे लाडले का मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को पृथ्वी पर रख दिया। स्त्री ने अपने पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने के साथ ही लड़का उठ खड़ा हुआ और अपनी माता के गले से लगाकर मिला। और दूसरी स्त्री, जिसने कि बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर वापस लौटी और वह जब घोड़ी पर सवार होकर बाजे गाजे से बारात में निकला तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह जमीन पर आ गिरा, बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही क्षण के पश्चात मर गया। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे देव, मेरा अपराध क्षमा करें।
उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री वीर साधु का रूप धारण कर वहाँ आए। उस स्त्री से कहने लगे, देवी, अधिक रोल मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जिसका परिणाम तुम्हें स्वयं देखने को मिला। अब भी तुम जेल खाने जाकर उस भक्त से क्षमा की याचना करो और उससे बृहस्पति देवता की कथा सुनो, उनका प्रसाद लो, अमृत पान करो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर उस व्यापारी से मिली। हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना और तुम्हें मुनक्का और चने नहीं ला कर दिए, जिससे बृहस्पति देवता मुझसे नाराज हो गए, जिसके कारण मेरा इकलौता लड़का घोड़ी पर से गिरकर मर गया। उन्होंने कहा, माता, तू चिंता मत कर, बृहस्पति देवता सबका कल्याण करते हैं। तुम अब अगले बृहस्पति को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने लड़के के शव को फूल, इत्र तथा घी आदि वस्तुओं में डालकर रख दो। स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पति का दिन भी आ पहुंचा। 2 पैसे के मुनक्का और चने लेकर पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पर आ गई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत व प्रसाद लाकर अपने मरे हुए पुत्र के मुख में डाला। एकाएक उसको सांस आने लगा और उठकर खड़ा हो गया और पुत्र को लेकर वह प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को रवाना हुई और बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी। और उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तूने जिस व्यापारी को, उसकी लड़की को जेल में बंद कर रखा है, वह दोनों निर्दोष हैं। अब दिन निकलने के साथ दोनों को जेल से रिहा कर देना। तेरी रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार खूंटी पर लटका हुआ पाया। राजा ने उस व्यापारी तथा उसकी लड़की दोनों को रिहा करके वस्त्र धारण करवाकर अपराध के लिए क्षमा याचना की और उसको अपना आधा राजपाट देकर तथा उसकी लड़की को उच्च कुल में विवाह कर संपन्न करवाकर दहेज में अनमोल हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसी मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण करते हैं। जो कोई श्रद्धा व प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा अथवा दूसरों को पढ़कर सुनाएगा, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय बृहस्पति देव की जय हो। अब बृहस्पति देव की कथा के बाद हम आरती करते हैं, बृहस्पति जी की आरती करते हैं। तो आरती से पहले हम कपूर डाल लेते हैं। जय बृहस्पति देव की जय हो। जय हो बृहस्पति देव की जय हो। जय हो बृहस्पति देव की जय हो। जय बृहस्पति देव की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दीपक लेने से पहले हम लोग घंटी ले लेते हैं। आज बृहस्पतिवार की आरती। जय जय आरती राम तुम्हारी, राम दयालु भक्त हितकारी। जय जय आरती राम तुम्हारी, राम दयालु भक्त हितकारी। जनहित प्रकटे हरिवत धारे, जनहित प्रकटे हरिवत धारे। जन प्रहलाद प्रतिज्ञा भारी, जन प्रहलाद प्रतिज्ञा भारी। धूप सुता को चीर चढ़ाया, धूप सुता को चीर चढ़ाया। गज के काज पया दे धायो, गज के काज पया दे धायो। जय जय आरती राम तुम्हारी, राम दयालु भक्त हितकारी। 10 सिर छेदी 20 भुज तोरे, 10 सिर छेदी 20 भुज तोरे। 33 कोटि देव बर छोरे, 33 कोटि देव बर छोरे। छत्र लिए सर लक्ष्मण भ्राता, छत्र लिए सर
लक्ष्मण भ्राता आरती करत कौशल्या माता आरती करत कौशल्या माता जय जय आरती राम तुम्हारी राम दयालु भक्त हितकारी शुक शारद नारद मुनि ध्यावे शुक शारद नारद मुनि ध्यावे भरत शत्रुघ्न चंबर गावे भरत शत्रुघ्न चंबर दुराजे राम के चरण गए महावीरा राम के चरण गए महावीरा धूप प्रहलाद बाल सुरवीरा धूप प्रहलाद बाल सुरवीरा लंका जय जय आरती राम तुम्हारी राम दयालु भक्त हितकारी लंका जीत अवध हरि आए लंका जीत अवध हरि आए सब संतन मिल मंगल गाए सब संतन मिल मंगल गाए सिया सहित सिंहासन बैठ रामा सिया सहित सिंहासन बैठे रामा सभी भक्त जन करे प्रणामा सभी भक्त जन करे प्रणामा जय जय आरती राम तुम्हारी राम दयालु भक्त हितकारी जय जय आरती राम तुम्हारी राम दयालु भक्त हितकारी जय बृहस्पति देव की जय हो बृहस्पति देव की जय हो बृहस्पति देव की जय हो विष्णु भगवान की जय हो जय विष्णु भगवान जय विष्णु भगवान जय विष्णु भगवान जय लक्ष्मी मैया जय लक्ष्मी मैया जय भारत माता की जय हो मेरी माता की जय हो पशु माता की जय हो वन माता की जय हो धरती माता की जय हो कल हम शुक्रवार की व्रत कथा सुनेंगे कल शुक्रवार है तो शुक्रवार वाले दिन लक्ष्मी जी की भी कथा होती है शुक्रदेव की होती है और संतोषी माता की भी कथा कहते हैं ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय गौरी शंकर की जय हो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो सियावर रामचंद्र की जय हो।